ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है जो कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 2 मार्क्स के लिए आया हुआ था। यहाँ पे हमें ये गिवन है कि ये एक मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज़ हैं λ1, λ2 एंड λ3। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जब भी हमें एक मैट्रिक्स गिवन होता है और उसके आइगन वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना होता है तो कन्वेंशनली हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं a माइनस लैम्डा आई और इसको 0 के बराबर इक्वेट कर लेते हैं। लेकिन इस मेथड से मैं नहीं यहाँ पर जाऊँगा और उसका कारण ये है कि जब मैं ये एक्सप्रेशन निकालूँगा तो वो उसका डिटर्मिनेंट लेने पर एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा और क्यूबिक इक्वेशन से डील करना हमेशा मेसी होता है। यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन इसीलिए बनेगी क्योंकि हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ हैं, बिकॉज ये एक 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 3x3 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके 3 आइगन वैल्यूज़ होंगे और वो 3 आइगन वैल्यूज़ इस इक्वेशन से निकलेंगे। और ये इक्वेशन क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा इसीलिए इसको सॉल्व करना एग्जाम में बहुत ही लेंदी अप्रोच हो जाएगी, तो हम इससे नहीं जाने वाले। हम जिससे जाने वाले हैं वो बहुत ही क्लेवर तरीका है और ये कई सारे क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तरीका है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज़। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या कहती है? प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू में पहली प्रॉपर्टी हमारे काम की जो है वो ये है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू sum of principal diagonal elements. Sum of eigenvalues is equal to sum of principal diagonal elements. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इन 3 आइगन वैल्यूज़ का सम यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के। क्या होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स? तो एक बार इस मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम अच्छे से वो शो कर पाएँ। ये क्वेश्चन में मेरा मैट्रिक्स गिवन है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग आई जे के बराबर होता है। आपको पता होगा कि मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हर एलिमेंट का अपना एक पोजिशनल एड्रेस होता है। जैसे कि अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स है तो हम उसका पोजिशनल एड्रेस लिख सकते हैं हर एलिमेंट का A11, A12, A13। वैसे ही A21, A22, A23, सिमिलरली A31, A32, A33। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग I और J बराबर हैं और उन्हीं एलिमेंट्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमने ये कहा यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ये कह रही है कि सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 बराबर होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के। यानी यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमारे हैं 3, 5 और 3, तो इनके सम के बराबर होता है आपका आइगन वैल्यूज़ का सम। तो यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 आ जाएगा 11 के बराबर। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का हमारा क्या मतलब है? मेरे पास यहाँ 3 आइगन वैल्यूज हैं तो इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी इन तीनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट एवेल्युएट कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसका डिटर्मिनेंट।
कैसे निकालेंगे? इस पे प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, तो डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा +3। इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को भूल जाइए, इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 माइनस -1 इंटू -1 इज +1। उसके बाद -1, तो ये आ जाएगा +1 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को अगर हम भूल जाएं तो ये आ जाएगा -3 +1 और फिर +1 इंटू ये आ जाएगा 1 -5। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा +3 इंटू 14 +1 इंटू -3 +1 -2 +1 इंटू -4। तो ये हो जाएगा 14 2 जा 28, 14 3 जा आपका हो जाएगा 42 -2 -4, तो ये आ जाएगा 42 -6 विच इज़ 36। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? मेरे पास यहाँ आ गया सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 11 एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 36। अब देखिए मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मुझे बोला है मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये क्या एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन है λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इंटू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, राइट? और ये क्या है? ये हमारा कुछ नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है। और ये क्या है? ये हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज है। यानी आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की आपने क्या वैल्यू निकाली? आपने प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की निकाली वैल्यू 36। तो ये आ जाएगा 36 इंटू सम ऑफ आइगन वैल्यूज की क्या वैल्यू है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज की वैल्यू आपने निकाली 11। तो आंसर हो गया आपका 36 इंटू 11। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 396 के बराबर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन था, उसके हमें आइगन वैल्यूज दिए हुए थे कि λ1 λ2 λ3 है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना था जो कि इन आइगन वैल्यूज से मिल करके बना था। तो हमने क्या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया? अगेन सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होता है। यानी ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स थे, तो हमने ये सॉल्व किया। उसके बाद हमने किया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, जो कि हमारा किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारा बराबर होता है मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के। वो मैंने इवैल्यूएट यहाँ किया और फिर मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया।